चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी सरकार द्वारा 5 फसलों पर एमएसपी देने के प्रस्ताव को किसानों ने किया खारिज। कहा ये हमारे हित में नहीं, क्योंकि जिन फसलों पर सरकार ने एमएसपी दी है वह पहले ही बाजार में एमएसपी कीमत से ज्यादा पर बिक रही। अगर केंद्र सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे तो आंदोलन खत्म करने को तैयार, नहीं तो आज से फिर दिल्ली कुछ करेंगे। देश में जल्द ही पटरी पर दौड़ेंगी 50 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। कहा देश में आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनें लोगों को काफी पसंद आ रही। इसे देखते हुए अब 50 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। बीजेपी के 400 सीट जीतने के दावे पर फिरेगा पानी। 2024 में 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी भाजपा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। 22 मार्च से शुरू हो सकता है आईपीएल का 17वां सीजन। आम चुनाव के बावजूद देश में ही होंगे सभी मुकाबले। कंक्रीट बैरिकेडिंग तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान। आंसू गैस के गोलों का असर नहीं, बुलेट प्रूफ भी आज दिल्ली कुछ करेंगे। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, अब यहाँ दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तट रक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने को लेकर मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा महिला सीमाओं की रक्षा कर सकती है तो तटों की रक्षा भी कर सकती है। असल में इलेक्शन ईडी ही कराएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पहले ही लिखा जा चुका है स्क्रिप्ट, इस बार ईडी ही कराएगा चुनाव। इसका उदाहरण झारखंड में देखने को मिल रहा। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को शराबी कहने पर खड़ा हुआ विवाद। कहा यूपी का भविष्य नशे में है। कांग्रेस से अलग होते ही अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी समाजवादी पार्टी, एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। बोले वैचारिक मतभेद के कारण सपा से हुई अलग। राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली राहत। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दी बेल। कांग्रेस नेता ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया था विवादित बयान। पूरी दुनिया जिस पीएम का सम्मान करती है हम उसकी बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। पीएम मोदी को मिली धमकियों का जिक्र करते हुए किसानों पर भड़के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। बोले आंदोलन की आड़ में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। अगर ईडी को रोक दे और मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 को खत्म कर दे तो आधी बीजेपी हो जाएगी खाली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता बीजेपी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना लेंगे। जम्मू में अब एम्स भी है और आईआईटी आईआईएम भी है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जम्मू में सभा कर परिवारवाद पर भी साधा निशाना। कहा इसका नुकसान हमारे युवा और नौजवान बेटे बेटियां उठा रहे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने समेत कई अन्य मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कर सकते हैं आमरण अनशन। बोले केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार 26 फरवरी को लेंगे आमरण अनशन पर फैसला। कैबिनेट संघ रामलला के दरबार पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट पर फूल बरसाकर किया गया स्वागत। बोले प्रभु सभी पर कृपा करे, देश का विकास हो। पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वह जाए। एमपी कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की दो टूक। बोले जो कांग्रेस की नीति रीति नहीं मानता उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वह जा सकता है। टीवी से ओटीटी तक अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन। 60 की उम्र में ली अंतिम सांस। इंडस्ट्री में छाई शोक की लहर। गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हुआ भारी हंगामा। स्पीकर ने कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए किया सस्पेंड। डीफेक वीडियो और एआई जनरेटेड अफवाहों वाले पोस्ट पर व्हाट्सएप लगाएगा ब्रेक। मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर्स के लिए जल्द ही जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर। शाह बोले कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया है। भारत भले 1947 में आजाद हुआ हो लेकिन उसमें प्राण अब मोदी जी ने फूके हैं। सोना खरीदना हुआ महंगा, चांदी में भी हुआ बड़ा उलटफेर। दिल्ली में सोने की कीमत 250 रुपए बढ़कर 62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची। सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद। बीजेपी ने जीती 2 सीटें। प्रदेश से अभी भी उच्च सदन में कांग्रेस के ज्यादा सदस्य। बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। कहा लोगों को चुप कराने से काम नहीं चलेगा। आरोपी मंत्री शेख शाहजहां अब तक फरार कैसे हैं, उसे क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस। लग्जरी सामान बनाने वाली दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में 6 भारतीय कंपनियां भी अपनी जगह बनाने में रही कामयाब। डेलोई ने जारी की सूची। योगी सरकार में बनेंगे 8 नए मंत्री। ओम प्रकाश राजभर भी लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने फिर किया बड़ा दावा। बाप दादाओं की जमीन बेचकर लड़ूंगा चुनाव। समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव का टिकट पाने वाले अफजाल अंसारी ने अपनी जीत का किया दावा। कहा यहाँ मोदी मैजिक काम नहीं करेगा, इस बार गाजीपुर की गरीब जनता देगी साथ। राजस्थान के पाली जिले में तैयार हुआ ओम आकार का दुनिया का पहला शिव मंदिर। सीएम भजनलाल शर्मा ने फीता काटकर किया उद्घाटन।
बंगाल बिहार के बाद अब यूपी में भी टूट सकता है इंडिया गठबंधन। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद पर अड़ी सपा। देर रात तक हुई बात लेकिन निकला कोई समाधान नहीं। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से दूर रहेंगे अखिलेश यादव। किसानों को दिल्ली कूच के लिए सिर्फ अपने नेताओं के इशारे का इंतजार। किसान बुरे समय निकालने के लिए उलझा रही सरकार। एनआरसी पर पीएम मोदी से भिड़ेंगी ममता बनर्जी। बोली खून दे देंगे लेकिन इसे लागू नहीं करेंगे। वहीं आधार कार्ड को लेकर भी बंगाल के सीएम का बड़ा बयान। कहा जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं हम उन्हें अलग काट देंगे। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का पानी बिल माफ स्कीम पर बड़ा बयान। बोले अगर केंद्र सरकार इसे अप्रूव करे तो लाल किले से कहूंगा भाजपा को वोट दिया जाए। हिमाचल में बर्फबारी, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति में स्कूलों की छुट्टी। श्रीनगर से कई फ्लाइट कैंसिल। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। हमें इसकी जरूरत थी, यह एक बड़ा कदम है। घाटी में इलेक्ट्रिक ट्रेन के उद्घाटन पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला। पीएम मोदी का जताया आभार। उमर और फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में धारा 370 हटाने से पहले पीएम मोदी और अमित शाह से की थी सीक्रेट मीटिंग। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद बोले दोनों नेता श्रीनगर में कुछ और बोलते हैं और दिल्ली में कुछ और दावा करते हैं। बीते दिन शेयर बाजार में दिखी तेजी। सेंसेक्स 349 अंक की बढ़त के साथ 73,057 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 74 अंक की तेजी रही। ये 22,194 के स्तर पर बंद हुआ। बुजुर्गों को स्वास्थ्य आर्थिक व डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार उठाएगी बड़ा कदम। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे रैली। किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। सच बोलो तो सीबीआई घर भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। किसान के बेटे सत्यपाल मलिक पर एक्शन के बाद बोले राहुल गांधी। कहा मोदी जी जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की और जनता आपको इसका जवाब देगी। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा एकमात्र जुमला। मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण की मांग करते हुए बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। साथ ही कहा भगवा दल नहीं चाहता कि मुसलमान शिक्षित और मजबूत बने। आईपीएल 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल जारी। 22 मार्च को सीएसके आरसीबी के बीच ओपनिंग मुकाबला। 17 दिन में 4 डबल हेडर होंगे। लोकसभा चुनाव में अलग अलग वर्गों के हिसाब से रणनीति बना रही बीजेपी। दलित समुदाय के बीच राम मंदिर से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं पर रखेगी फोकस। वहीं भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचकर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार किस तरह उनके दैनिक खर्च में मदद करने के लिए कारगर साबित हुई। गुजरात के गांव ने जो पौधा लगाया आज वह वट वृक्ष बन गया है और इस वट वृक्ष की शाखाएं देश विदेश तक फैल चुकी है। अमूल के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी का भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं बना। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बनी बात। केजरीवाल बोले भाजपा हमारे देश को पाकिस्तान बनाने में लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 में की गड़बड़ी तो 100 मिनट में होगी कानूनी कार्रवाई। चुनाव की तारीख से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बड़ा ऐलान। कहा कहीं से भी अनुचित मतदान के संबंध में किसी भी शिकायत पर हम 100 मिनट में कार्रवाई करेंगे। मतदान के दौरान कोई अनियमितता देखता है तो वह चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है। पीएम मोदी ने गुजरात में अमूल डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में कहा 8वें नंबर की यह डेयरी दुनिया के नंबर 1 डेयरी बनेगी। अमूल मतलब विश्वास और किसानों का सशक्तिकरण। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिसरों सहित 30 से अधिक स्थानों पर सीबीआई का छापा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई। वहीं सत्यपाल मलिक बोले मैं अस्पताल में हूं और सरकार छापे मरवा रही। मैं भी किसान का बेटा हूं, इन छापों से न डरूंगा और न ही सरकार के आगे झुकूंगा। ईडी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को भेजा 7वां समन। अब 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बढ़ सकती है दिल्ली सीएम की परेशानी। सपा के पास अब केवल फोटो खिंचवाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंडिया गठबंधन पर तंज। बोले इस बार उनके लिए जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकालने का लगाया आरोप। कहा ये कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीद के लिए 19,000 करोड़ रुपए के सौदे को दी मंजूरी। इससे भारतीय नौसेना को मिलेगा फायदा। मल्लिकार्जुन खड़गे को खतरा। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद मिली Z+ सिक्योरिटी। किसानों के दिल्ली कूच की धमकी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बदले रुख किसानों के मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति गठित करने का दिया आदेश। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग 1 मार्च को जुकरबर्ग से लेकर इवांका ट्रंप शामिल हो सकते हैं। जामनगर में 3 दिन सेलिब्रेशन।
लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लॉन्च किया अपना राजनीतिक दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा नाम। इससे पहले 13 फरवरी को मौर्य ने सपा महासचिव पद छोड़ दिया था और हाईकमान पर भेदभाव का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, लोकसभा चुनाव में वंशवादी राजनीति बनाम विकास की होगी लड़ाई। साथ ही कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर। बीजेपी ने हमारे साथ चंडीगढ़ जैसा कांड किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, 2020 के चुनाव में रातों रात वोट में हेराफेरी कर हमारी 10 सीटों पर गड़बड़ी की। हिमाचल प्रदेश में अब पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से सीधे जमा नहीं कर सकेंगे बिजली बिल। पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के चलते विद्युत बोर्ड ने लगाया प्रतिबंध। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से वे बाहर। गुजरात टाइटंस को लगा बड़ा झटका। पैर की चोट के चलते लंदन में कराएंगे घुटने की सर्जरी। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली पीड़ितों का वीडियो किया जारी। वीडियो में महिलाएं बोली, हमें रात को 2 बजे उठा ले जाते थे, नहीं जाने पर हमारी दुकान तोड़ देते थे। बीते दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 535 अंकों की तेजी के साथ 73,158 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 162 अंक बढ़कर 22,217 पर हुआ। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, रोजगार नहीं मिलेगा। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी योगी पर बोला हमला। कहा, आपको सताया जा रहा, भर्ती के नाम पर पेपर लीक करा देते हैं। बीजेपी ने पूरे देश में नफरत फैला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि पिछड़े आदिवासियों और दलितों को आगे बढ़ाया जाए। उज्जैन में लगेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को करेंगे मुहूर्त। पंचांग बताने वाली घड़ी का लोकार्पण। उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर लगी यह डिजिटल वॉच पंचांग और 30 मुहूर्त के साथ यह भी बताएगी सूर्य चंद्र ग्रहण कब होगा। 20 फरवरी से 1 मार्च तक बंद रहेगी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए कहा, राहुल इन दिनों दिल्ली में रहेंगे, जहां कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में केवल 20 मिनट के लिए आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। एनसीपी चीफ शरद पवार का प्रधानमंत्री पर तंज। बोले, संसद के दरवाजे पर उनका झुकना भी एक तरह का नाटक। भारत चीन के बीच हुई 21वें दौर की सैन्य वार्ता। एलएसी पर शांति बनाए रखने समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। मानव अंतरिक्ष मिशन में इसरो को मिली एक और बड़ी कामयाबी। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ह्यूमन रेटिंग में पास। अब गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल। 550 अमृत भारत स्टेशनों की 26 फरवरी को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाईटेक सुविधाओं से लेस होंगे स्टेशन। यूपी, बिहार समेत आज कई राज्यों में बारिश की संभावना। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी छाए रहेंगे बादल। PIFF अवार्ड में शाहरुख बेस्ट एक्टर तो रानी मुखर्जी बनी बेस्ट एक्ट्रेस। एनिमल के लिए बॉबी बने बेस्ट विलेन। संदीप को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, अंत भला तो सब भला। शहबाज शरीफों के पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री आसिफ अली बनेंगे राष्ट्रपति। PPP और PMLN में सहमति। कानपुर में न्याय यात्रा के स्वागत मंच के पास लगी अनोखी होर्डिंग। कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला ने राहुल गांधी को श्री कृष्ण तो अजय राय को बताया अर्जुन। कहा, जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जितवाया था, वैसे ही राहुल गांधी भाजपा से मुकाबले में चुनाव जीतेंगे। यूपी में वह अजय राय के सारथी बने हैं। राहुल गांधी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस पर बरसे असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। बोले, जहां भी न्याय यात्रा जाएगी कांग्रेस के साथ अन्याय ही होगा। राहुल गांधी ने झूठ के सिवा कुछ नहीं सीखा। पटना में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी होंगे शामिल। देश में 2050 तक डबल होगी सीनियर सिटीजन की संख्या। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने कहा, 26 साल बाद हर चौथा भारतीय होगा बुजुर्ग। अभी आबादी के 10% लोग ही हैं बुजुर्ग। किसान आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, देश भर के जिला मुख्यालयों पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। किसान आंदोलन को लेकर 177 सोशल मीडिया अकाउंट हुए ब्लॉक। IT मंत्रालय ने जारी किया आदेश। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हुए मुकेश अंबानी। 9.45 लाख करोड़ रुपए हुई नेटवर्थ। सर्गी ब्रिन को पीछे छोड़कर हासिल किया मुकाम। मराठा आरक्षण पर पेंच आंदोलन के नेता मनोज जारकी ने 24 फरवरी को फिर से राज्य में आंदोलन करने का किया ऐलान। कहा, बच्चे बुजुर्ग भी शामिल होंगे। यह सरकार अंग्रेजों से भी बुरी। साथ ही चुनाव आयोग से की इलेक्शन न करवाने की विनती। जेफरीज की भविष्यवाणी, 2027 में $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी मोर्चे पर 24 फरवरी को होगी राज्यों की चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की बैठक।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिखेंगे कमलनाथ। पूर्व सीएम ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बनाई खास रणनीति। राजस्थान के धौलपुर से 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगी न्याय यात्रा। किसानों का दिल्ली कुछ 2 दिन के लिए टला। पंधेर बोले, हम रणनीति बनाएंगे, किसान की मौत के बाद फैसला। यूपी में आगे बढ़ी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने पब्लिक को दी फ्लाइंग किस। बोले, इंतजार में आपने मोहब्बत की हजारे दुकानें खोल दी। हमारी सरकार आई तो पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेगी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की तीसरी सूची। यूपी की 5 और सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। बदायूं से अब शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी से पीएम मोदी से टक्कर लेंगे सुरेंद्र सिंह पटेल।